इस प्रकार परमात्मा के बहुत गणे शेष हो गए थे। अब कोई वहाँ परमात्मा के दरबार में दुख, जो परमात्मा वहाँ सत्संग करते थे, कहीं खड़े होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, तो वहाँ कोई दुखी आता था, भगवान के दर्शन मात्र से, सत्संग सुनने मात्र से उसको बहुत राहत हो जाती थी। फिर चरणों में गिरते थे, आशीर्वाद लेते थे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे, फिर दीक्षा लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सत्संग करने लग गए थे, 5 वर्ष की आयु में। और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को फिट्टे मुंह कर दिया था कबीर परमात्मा ने। यानी 1398 में मालिक प्रगट हुए थे और यानी 1403 में रामानंद जी, जो वहाँ के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्म ज्ञाता प्रसिद्ध थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे। और उसने उनको विवश होना पड़ा था ये कहने के लिए, मैं तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भरम कियो नाश, और गरीबदास तुम पूर्ण पुरुष, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो इसी प्रकार परमात्मा के 64 लाख शेष और एक धानक के, एक जुलाहे के, एक गरीब, एक निर्धन के, अछूत के, जिसको हम सारी उल्टी उपमा दे रहे थे, और उसके इतने शेष होना, तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे। हमने भगवान का पता ही नहीं था। हमने तो ये भगवान मान रखे थे जिसने कोई मोटी सी गदा उठा रखी हो, या किसी ने तीर ले रखा हो, या सुदर्शन चक्र काट दे गणे ने, इसे तो भगवान सब हो जाएंगे। पुलिस वाले भगवान है, किसी हमारा डंडा और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। पहले समय में तो ऐसा ही होता था। तो ये भगवान नहीं होते, इनसे हटकर होते हैं जो अच्छे। जैसे पुलिस वाले हैं, पहले बुरा हाल कर रखा था जनता का जब गुलाम था भारत, लेकिन वो पुलिस अलग डिपार्टमेंट है, जो हथियारों वाले हैं वो अलग है। राजा तो बगैर हथियार के रहता है, वो स्वयं हथियार नहीं उठाता। तो इसी प्रकार हमारे जो भगवान थे वो समर्थ थे, वो उनको हमने भगवान मानना नहीं। जिसके हाथ में डंडा उसने सारे भगवान मान ले, सारे राम राम करे। तो कहने का भाव ये है कि हमने पहचान नहीं थी भगवान की, इसलिए ये दाव लगा रहा है नकलियों का। तो सब बहुत से सुखी हुए, परमात्मा के 64 लाख